लूका का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 38 और 39 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वहाँ आराधनालय में से उठकर शमौन के घर गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यहाँ पर एक घटना पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में से निकलने के बाद शमौन के घर पे गया। शमौन ये प्रभु यीशु का 12 चेलों में से प्रमुख चेला था और इस चेले के घर पे जब प्रभु गया तब उसने देखा कि उसकी सास ज्वर से यानी बुखार से पीड़ित थी। वो बीमार हालत में बिस्तर पे लेटी हुई थी और उन्होंने उसके लिए यानी घर वालों ने उसके लिए यीशु के पास विनती की। तब यीशु उसके पास गया, उसके निकट यानी नज़दीक खड़े होकर प्रभु यीशु ने ज्वर को डांटा, अर्थात बुखार की आत्मा को डांटा और उसका बुखार तुरंत निकल गया। वो ठीक हो गई और उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही बड़े बड़े अद्भुत काम किया करता था। इस औरत को ज्वर ने पकड़ा हुआ था, पता नहीं कितने समय से, लेकिन वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, बहुत पीड़ित हालत में थी। जब प्रभु उनके घर पे गया तब प्रभु को बताया गया कि उसकी ऐसी हालत है, उसे ठीक कर दो। यीशु के पास विनती की गई। प्रभु यीशु उसके पास गया और उसे इस औरत को ठीक करने के लिए कुछ नहीं लगा, मतलब 1 घंटा नहीं लगा, 5 मिनट भी नहीं लगा। लिखा है कि उसने ज्वर को डांटा, अर्थात ज्वर की आत्मा को डांटा। बुखार निकल गया, एक पल में वो ठीक हो गई, उठी, बिस्तर से उठ गई और जैसे ही वो उठी उसने जो काम किया वो ऐसा है कि वो उनकी सेवा टहल करने लगी। प्रभु के काम बहुत अद्भुत है, लेकिन प्रभु जिनके लिए अद्भुत काम करता है उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है ये भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रभु के काम अद्भुत है। एक पल में वो अंधे की आंखें खोलता था, एक पल में लंगड़े को चलने की शक्ति देता था, कोढ़ी को शुद्ध कर देता था, लोगों में से दुष्टात्मा निकाल देता था। परंतु सवाल ये है, जिनके लिए परमेश्वर ऐसा काम करता था उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी, उनका प्रतिसाद कैसे था। हम बाइबल में एक घटना पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने 2 अंधों की आंखें खोली। उनकी आंखें खुलने के बाद लिखा गया है वे भी यीशु के पीछे चलने लगे। यह मनुष्य का प्रतिसाद, यह मनुष्य की प्रतिक्रिया। इस औरत को प्रभु यीशु ने एक पल में चंगा किया और अभी चंगी होने के बाद 2 प्रकार की प्रतिक्रिया वो दे सकती थी। पहली प्रतिक्रिया प्रभु की और उनके चेलों की, उनके साथ जो थे उनकी सेवा टहल करना, और दूसरी प्रतिक्रिया अपना खुद का काम करना, क्योंकि कितने दिनों से वे बीमार थी। उसके घर में भी कुछ काम पड़ा होगा ना, उसके सामने भी बहुत सारी बातें होगी, तो ये भी सोच सकती थी अभी मैं ठीक हो गई हूँ तो मुझे पहले मेरी सारी बातों को अच्छे से करना चाहिए। आप जानते हैं बहुत सारे लोग इसी रीति से बर्ताव करते हैं, इसलिए 2 वचन में लिखी गई ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया और चंगा होते ही वो उठकर उनकी सेवा करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बनने का तरीका है जिसे हर मनुष्य ने समझना चाहिए और वैसा ही चलना चाहिए। परमेश्वर के प्रति एहसानमंद होना,
परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस महान परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई आश्चर्य कर्म करता है, उसके प्रेम को और सामर्थ को, दया को, करुणा को प्रकट करता है और उसके बाद वो देखता है कि हमारी प्रतिक्रिया कैसी है, हम उसे किस रीति से प्रतिसाद देते हैं। हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु ने एक साथ 10 कोढ़ियों को चंगा किया था। एक साथ। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ एक कोढ़ी भी सालों साल ठीक नहीं होता, लेकिन प्रभु यीशु ने इन 10 कोढ़ियों को एक साथ चंगा कर दिया। प्रभु ने उनको कहा था, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जब वे जाने लगे, जाते ही जाते शुद्ध हो गए, उनका कोढ़ निकल गया। जब इन्होंने पाया कि हम चंगे हो गए, तब उनमें से 9 जन आगे निकल पड़े, वापस प्रभु के पास नहीं आए। 10 में से केवल एक ही था, जब उसने देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ, उसे रहा नहीं गया, उसका कदम आगे नहीं बढ़ा, वो वापस लौटा। बाइबल कहती है वो ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु के पास वापस आया और यीशु के चरणों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और तब प्रभु ने सवाल किया, क्या 10 शुद्ध न हुए थे? तो वे 9 कहाँ गए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम बड़ा अद्भुत होता है, अद्भुत। परमेश्वर का प्रेम बड़ा अद्भुत है। हम में से हर एक के लिए और दुनिया के हर मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम बहुत अद्भुत है। लेकिन परमेश्वर हम पर जो प्रेम करता है, उसके बदले हम क्या करते हैं? हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? हमारा प्रतिसाद क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ हर बार जब आप आते हो, प्रार्थना सभा में गवाही होती है। गवाही इस बात की होती है कि परमेश्वर कितना अच्छा है। गवाही इस बात की होती है कि परमेश्वर जिंदा है। गवाही इस बात की होती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। हमारी बीमारियों से, हमारे परेशानियों से, हमारे संकटों से भी कितना बड़ा परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का प्रेम बड़ा है, परमेश्वर का सामर्थ्य बड़ा है, वो जिंदा है और वो हम पर प्रेम और दया करता है। इस बात की गवाही होती है। लेकिन इस बात की गवाही हम नहीं दे सकते कि मनुष्य कितने अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मंच पर से गवाही परमेश्वर के प्रेम, दया, सामर्थ्य, करुणा, अनुग्रह की होती है, मनुष्य की नहीं होती है। क्योंकि ऐसा है, परमेश्वर मनुष्य के जीवन में बहुत सारे भले भले काम करता है, लेकिन कितने सारे लोगों का प्रतिसाद या प्रतिक्रिया उन 9 कोढ़ियों के समान रहती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जीवन दिया है, जो हमें जिंदा रखता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा जिसने हमें पापों से छुड़ाया है और अनंत जीवन का वादा किया है, ऐसे महान परमेश्वर से हमें कितना धन्यवादी बनना चाहिए, कितना एहसानमंद रहना चाहिए। लेकिन इस एक बात को कितने सारे लोग अच्छे से समझते नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें भी अपना जीवन है, हमें अपनी मर्जी के अनुसार चलना चाहिए। जो लोग ऐसा समझते हैं और ऐसा सोचते हैं और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं बनते हैं, उनका सारा जीवन व्यर्थ जीवन है। यदि परमेश्वर के प्रति हम एहसानमंद नहीं है, धन्यवादी नहीं है, तो बताओ हमारे जीवन का मतलब क्या है? किसी ने आपको 1 गिलास पानी दिया तो आप तुरंत थैंक यू बोलते हैं। 1 गिलास पानी मिलने से आपको लगता है इसने मेरे ऊपर कितना एहसान किया। आप यहाँ बैठे रहते हो और जब प्रवचन ख़त्म होता है, प्रार्थना चंगाई की ख़त्म होती है, उसके बाद हमारे वॉलंटियर भाई बहन आते हैं और आपके हाथ में पानी का ग्लास देते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कितना प्रेम, कितना प्रेम,
ऐसा प्रेम हमने कहीं नहीं देखा। लोग निवासी शिविर में आते हैं, यहाँ निवासी शिविर में हम कोई फ़ी नहीं लेते हैं, मुफ्त में लोग यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सारे प्रवचन को सुनते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, उनको सारी आध्यात्मिक अगुवाई की जाती है और सब होने के बाद उन्हें लगता है यहाँ कितना प्रेम है। ऐसा प्रेम हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। सच है, इसमें गलत बात कुछ नहीं है, पर मुझे आपको ये बताना है, यदि कोई आपको एक गिलास पानी देता है तो आपको लगता है कितना बड़ा एहसान किया, तो जो हमें ज़िंदगी भर पानी देता है उसका एहसान कितना बड़ा है बताओ। जिसने एक गिलास पानी दिया उसको थैंक यू बोलने के लिए आप भूलते नहीं है, क्योंकि आपको लगता है ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरा चाचा नहीं है, मामा नहीं है, बिल्कुल पराया व्यक्ति है और मुझे एक गिलास पानी दे रहा है। कितना एहसान, कितना एहसान। किसी ने आपको एक गिलास पानी दिया तो आपको बड़ा एहसान लगता है और आप उसको थैंक यू बोलते हैं। जो ज़िंदगी भर पानी देता है उसका एहसान कितना बड़ा है। और केवल पानी ही नहीं, ज़िंदगी भर वो हमें रोशनी देता है, हवा देता है, हमें खाने को देता है, रहने के लिए देता है, पहनने के लिए देता है और हमारे शरीर में सांस को शुरू रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनको दमा की बीमारी होती है ना, वे जानते हैं कि सांस क्या चीज़ होती है। कई लोगों ने ऐसा कहा है, जब उनको दमा की बीमारी भयानक बढ़ती है, ऐसा लगता है कि सांस उनसे भाग रही है और वो सांस को खींच रहे हैं। सांस दूर भाग रही है और वो खींच रहे हैं। बड़ी मेहनत से उनको सांस लेना पड़ता है। आप अभी बैठे हो, आप समझते भी नहीं हो कि आप सांस ले रहे हैं। रात को हम सोते हैं, आप ये मत बोलो कि हम मेहनत से लेते हैं, क्योंकि रात को हम सोते हैं तब हमें कुछ नहीं पता होता, तो भी हमारी सांस शुरू रहती है। हमारे हाथ काम करना बंद कर देते हैं, पैर काम करना बंद कर देते हैं, आंखें देखना बंद कर देते हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं। ऐसा रात का समय या सोने का समय होता है, लेकिन हमारी सांस काम करना बंद नहीं करती, वो तो शुरू रहती है। तभी जब ही हमारे शरीर का आराम पूरा होता है, हम नींद से जाग उठते हैं और हम कहते हैं, प्रभु धन्यवाद, रात भर तूने संभाला, रात भर मेरी रक्षा की, तुझे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवनदाता को पहचानना, जीवनदाता के एहसानों को, उपकारों को जान लेना और उसके प्रति धन्यवादी बनना बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई लोगों को प्रार्थना में मांगना बहुत अच्छे से समझता है। उनको यदि एक चीज़ मांगनी है ना, तो आधा घंटा प्रार्थना करेंगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से शब्द लाते हैं। मुझे तो ऐसी प्रार्थना बहुत तंग कर देती है। कभी कभी बीच प्रार्थना में ही मैं रुका देती हूँ, बस करो, थोड़ा सा ही बोलो। कितना बोलते हो, कितना एक विनती के लिए लगातार 15 मिनट या 20 मिनट भी बोलेंगे। और ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रभु का धन्यवाद करने के लिए बताया जाए तो उनके पास कोई शब्द नहीं रहते हैं। मांगने के लिए बहुत शब्द है, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। उनकी प्रार्थना यानी बस प्रभु के पास मांगना होता है। मुझे ये नहीं कहना है कि मांगना गलत है, मांगना गलत नहीं है। हम मांगेंगे तो किसके पास? दुनिया के पास थोड़ी मांगेंगे, मनुष्यों के सामने थोड़ी हाथ फैलाएंगे। वो हमारा बाप है, हमें उसी के पास मांगना चाहिए। तभी तो प्रभु ने सिखाया है, मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इसका भी कुछ तो मतलब है। इसका मतलब, मांगो का मतलब ये नहीं भिखारी की तरह दिन रात प्रभु के पीछे पड़े रहो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। वो ऐसा बाप नहीं है जो क्रूर है या कोई तानाशाह है। वो ऐसा बाप है जो पूरा ही पूरा प्रेम से भरा हुआ है। वो सनातन पिता है, उसके दिल में प्रेम है, दया है, करुणा है। कई बार हम रात को सोते समय प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारी रक्षा करना नहीं भूलता है। कई बार होता है, याद है, लेकिन लग रहा है बहुत थक गया हूँ,
बहुत थक गई हूँ, आज नहीं प्रार्थना करूँगा, तो कल की प्रार्थना है ना, उसके बैच पे आज की रात चलाई जाएगी। ऐसा आपको लगता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बाइबल कहती है हम अविश्वासी बने तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हम अविश्वासी बने तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि हर रात आप प्रार्थना करते हैं, हर सुबह आप प्रार्थना करते हैं। कई बार होता है आप भूल जाते हैं, कई बार आपको थकान आती है, कई बार मूड नहीं होता है। आजकल मूड शब्द बहुत लोग अच्छे से समझते, मेरा मूड नहीं है। और ये मूड एक बात का हमेशा रहता है, मोबाइल देखने का, टीवी देखने का, मोबाइल देखने का मूड नहीं, ऐसा कभी किसी के साथ होता नहीं। ये मूड 24 घंटा रहता है, पूरा साल रहता है। लेकिन प्रार्थना का भी मूड लगता है, आज मेरा मूड नहीं है। आपका मूड नहीं है प्रार्थना करने का, लेकिन प्रभु का मूड हमेशा रहता है आपकी रक्षा करने का, आपको आशीषित करने का। वो कितना प्यारा पिता है बताओ। हम भूलते हैं, हम थकते हैं, हम तंग हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम कंटाला कर देते हैं, हम आलसी बनते हैं, लेकिन वो हमारी रक्षा करना नहीं भूलता है। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करना नहीं भूलता है, वो हमें संभालना नहीं भूलता है और ना ही थकता है। इसीलिए तो आपने अभी गाना गाया, ऊँघता नहीं कभी सोता नहीं। हमारा प्रभु ऊँघता नहीं है, सोता नहीं है, इसीलिए वो हमारा दृढ़ गढ़ है जिस पर हमने पूरा ही पूरा भरोसा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समझ लेना, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और धन्यवादी बनने के 3 तरीके मुझे आपको बताने हैं। सबसे पहला तरीका, परमेश्वर के प्रेम, करुणा, दया, अनुग्रह के लिए हमेशा उसका धन्यवाद करते जाओ, यानी उसको थैंक यू बोलते जाओ। जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई आपको 1 गिलास पानी देता है, आप थैंक यू बोलते हैं। छोटा बच्चा भी जानता है, कोई मुझे छोटा सा चॉकलेट दे तो भी उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो हमें कितना थैंक यू बोलना चाहिए उस जीवनदाता को, हर दिन। इसलिए तो बाइबल कहती है निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहो। दिन हो या रात हो, दोपहर हो या शाम हो, प्रभु का धन्यवाद करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ। आप काम कर रहे हैं, दिल में प्रभु का धन्यवाद करते जाओ। आप ऑफिस में है, कंपनी में है, प्रभु का धन्यवाद करते जाओ। आप सफ़र में है, अपने मन में प्रभु का धन्यवाद करते जाओ। आप आपके घर में लेटे हुए हैं, विश्राम ले रहे हैं, तो भी दिल में प्रभु का धन्यवाद करते जाओ। निरंतर प्रभु का धन्यवाद करते जाओ। जब निरंतर ऐसा शब्द वचन में कहा है, तब इसका मतलब ये है कि आपकी हालत कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, ऐसा समय आएगा कि आपके दिल में कोई खुशी नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन के सारे दिन एक समान नहीं होते हैं, हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। निरंतर परमेश्वर की स्तुति करनी है, यानी ऐसा भी समय होगा जब आपके दिल में कोई खुशी नहीं है, आपके मन में बहुत सारी चिंता है, आपके दिल में बहुत बड़ा दुख है, तो भी ये बात मत रुकाओ, उसका धन्यवाद करो। जिसने जीवन दिया है, जो हमें सब देता है, उसका धन्यवाद 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 साल में कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा निरंतर, चाहे आप दुख में हो या खुशी में हो, आप बीमार हालत में हो या अच्छे सेहत हालत में हो, लेकिन हर वक्त आप परमेश्वर का धन्यवाद देते रहो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के प्रेम के बारे में दूसरों को बताना बहुत ज़रूरी बात है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर की दया और करुणा के बारे में दूसरों को बताना ज़रूरी है। आपके लिए प्रभु ने क्या किया है, आपके ऊपर क्या एहसान हो गए हैं, आपको दूसरों को बताना चाहिए। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु ने ऐसे मनुष्य को चंगा किया जिसमें कई सारी दुष्टात्माएं थी, 1-2 नहीं, परंतु दुष्टात्माओं की सेना उसके अंदर बैठी हुई थी। प्रभु ने अपने सामर्थ के द्वारा उस सारी दुष्टात्माओं की सेना को उसमें से निकाल दिया। ये मनुष्य चंगा हो गया,
होश पे आ गया। और जब ये होश पे आ गया और उसने जान लिया कि यीशु ने मुझे चंगा किया, तब वो यीशु के साथ जाना चाहता था। वो चाहता था जहाँ प्रभु जाएगा वहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ वो रहेगा वहाँ मैं रहूँगा, क्योंकि उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। वो प्रभु के पास जाना चाह रहा था, लेकिन प्रभु ने उसको आज्ञा दी, अपने लोगों के पास वापस जाओ और परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो बड़े काम किए हैं वो उनको बताओ। और बाइबल कहती है वो अपने नगर में वापस चला गया और सब जगह बताते रहा, इस बात का ऐलान करते रहा कि परमेश्वर ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी शराब छूट गई है, आपने कितने लोगों को बताया? आपका कैंसर ठीक हो गया, आपने आज तक कितने लोगों को बताया? आपका दमा ठीक हो गया, आपने कितने लोगों को बताया? प्रभु ने आपको डायबिटीज से चंगा किया, आपने कितने लोगों को बताया? आपकी बीमारी निकल गई, आपने कितने लोगों को बताया? आपको घर मिल गया, अब सालों साल किराए के मकान में रहते थे, प्रभु ने अनुग्रह के द्वारा आपको घर दिया, आपने कितने लोगों को बताया? शादी के 10 साल के बाद प्रभु ने आपको संतान देकर आशीषित किया है, आपने कितने लोगों को बताया? जो भी परमेश्वर के बड़े काम हमारे जीवन में होते हैं, हमने दूसरों को बताना ज़रूरी बात है। कई लोग ऐसा समझते हैं बस गवाही देना हमारा फ़र्ज़ है, यानी मंच पर आकर गवाही देना हमारा फ़र्ज़ है। हम मंच पर आए, गवाही दिया, हमारा फ़र्ज़ ख़त्म हो गया। नहीं, इतना फ़र्ज़ नहीं है। आपने मंच पर आकर गवाही दी, ये बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन आपकी गवाही रुकनी नहीं चाहिए, आपको बताते रहना चाहिए। चंगाई के 10 साल के बाद भी आपको दूसरों को बताना चाहिए कि मैं ऐसी हालत में था, मैं ऐसी हालत में थी और प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया। 25 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी, जब तक आप जिंदा हो और आपके शरीर में सांस चल रही है, तब तक परमेश्वर ने आपके लिए किए हुए बड़े काम हमें दूसरों को बताते रहना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते हैं इसके द्वारा हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं। आप जानते हैं दुनिया में कितने सारे बातों की एडवर्टाइज होती है, विज्ञापन, एडवर्टाइज कितने सारे बातों की होती है, नाशमान बातें और ऐसी बातों की एडवर्टाइज होती है जो आपको पैसा देकर, दाम देकर खरीदना पड़ता है, दाम देकर खरीदना पड़ता है। यदि उसकी इतनी ज़्यादा एडवर्टाइज होती है तो जो परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ मुफ्त में है उसकी एडवर्टाइज कितनी ज़्यादा होनी चाहिए बताओ? जो मुफ्त में मिलता है, आप बताओ, आपने चंगाई पाई, क्या दाम दिया? आपने छुटकारा पाया, क्या दाम दिया? अच्छा हुआ कि हम शिविर के पैसे नहीं लेते हैं, वरना आप बोलते हमने 300 रुपये भरा था। अच्छा है कि आप प्रार्थना में आते हैं, हम आपसे कोई फ़ी नहीं लेते हैं, वरना आप बोलोगे हमने यहाँ 50 रुपये भरा है। हालेलुया, हालेलुया। आपने दाम क्या दिया बताओ? ना ही हमने आपको पूछा, ना ही प्रभु ने आपसे पूछा। जो कोई प्रभु के चरणों के पास आता है, उस पर भरोसा करता है और पूरा ही पूरा अपने जीवन उसके हाथ में देता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है, हाथ बढ़ाकर उसे छूता है और उसे चंगा करता है। ये नहीं पूछता 10,000 लाया है क्या तो ही मेरे अस्पताल में एडमिट हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना पैसा है बताओ? यदि पैसा होगा तो ही मैं हाथ बढ़ाऊंगा, तो ही मैं चंगा करूंगा। पहला पैसा दे, बाद में चंगाई, पहला पैसा दे, बाद में आशीष। क्या बताया किसी ने आपको? यदि प्रभु नहीं बताता है तो हम बताने वाले कौन है? प्रभु ने तो हमें आज्ञा दी है, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में बांटते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने खरीदा नहीं है, प्रभु की आशीषों को हमने खरीदा नहीं है। अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मुझे कौन बुलवा रहा है? अंदर बैठा हुआ पवित्र आत्मा, जिससे मैंने दाम देकर नहीं खरीदा है,
जिसे मैंने दाम देकर नहीं खरीदा है। मेरा यहाँ खड़ा होना, आपके सामने परमेश्वर के वचनों का बोलना, इसे खरीदा गया है, लेकिन मैंने नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे खरीदा है। उसके शरीर और लहू का दाम देकर मेरे प्रभु ने मुझे खरीदा है। मैं जो पाप में थी और अंधकार में थी, प्रभु ने मुझे खरीद लिया, तब जाकर मैं यहाँ खड़ी हो गई। प्रभु ने मुझे खरीद लिया, तब जाकर मैं धर्मी बन गई। प्रभु ने मुझे खरीद लिया, तब जाकर मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो गया, और तब जाकर यहाँ खड़े होकर मैं आपको परमेश्वर के वचन सुना रही हूँ। मुझे कोई दाम नहीं देना पड़ा है। मैंने ना 10,000 भरा है, ना 10 कोटि भरा है। सब दाम प्रभु ने चुकाया है, और मुझे आज्ञा दी है, तुझे मुफ्त में मिला है, मुफ्त में बांटते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चंगाई पाए हैं बिना दाम दिए, आप छुटकारा पाए हैं बिना दाम दिए, आपको आशीर्वाद मिले हैं बिना दाम दिए। आपने परमेश्वर के किसी आशीर्वाद के लिए परमेश्वर को कोई दाम नहीं दिया है। किसी ने क्या कोई चेक भेजा था जिसके कारण आज सूरज की रोशनी आ गई? वो हर दिन सूरज की रोशनी देता है। दुनिया में हजारों लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और उससे भी अधिक लोग हैं जो परमेश्वर से नफरत करते हैं, परमेश्वर से घृणा करते हैं, अविश्वास दिखाते हैं। लेकिन वो सच्चा बाप धर्मियों के ऊपर और अधर्मियों के ऊपर भी सूरज की रोशनी देता है, और दोनों के ऊपर बारिश की वर्षा करता है, क्योंकि उसका दिल सच्चे प्रेम से और करुणा से भरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने आपके लिए जो बड़े काम किए हैं वो आपको दूसरों को बताना चाहिए। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, जब तक आपके शरीर में सांस चल रही है आप दूसरों को बताते जाओ, क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं। कई लोगों को शर्म लगती है। शर्म इसीलिए लगती है क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ परमेश्वर का नाम लेने से लोग हंसते हैं। प्रार्थना, परमेश्वर, चमत्कार, ये बातें आज की दुनिया में, अरे विज्ञान की कितनी ज़्यादा तरक्की हो गई है, विज्ञान कितना ज़्यादा आगे बढ़ गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे संसार में हम रह रहे हैं। आप में ऐसे कोई भाई बहन होंगे जो आज चुपके चुपके प्रार्थना में आए हैं। क्यों चुपके चुपके आए हैं? हो सकता है कि आपके घर वालों को ठीक नहीं लगता है आपका यहाँ प्रार्थना में आना। हो सकता है कि आपके रिश्तेदार या पड़ोसी या ऐसे कोई लोग हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आप प्रार्थना में आते हैं इसके लिए आप चुपके चुपके भी आए होंगे। ऐसा माहौल दुनिया में है, इसीलिए परमेश्वर के अद्भुत काम हम दुनिया को बताने से शर्माते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, ऐसा यदि आप बर्ताव करोगे तो आप परमेश्वर का अपमान करोगे। दुनिया हमें हंसती है, हंसने दो। मजाक उड़ाती है, मजाक उड़ाने दो, क्योंकि हमें हंसने से पहले और हमारा मजाक उड़ाने से पहले दुनिया ने हमारे प्रभु का मजाक उड़ाया, उसकी हंसी की, उसका मजाक उड़ाया। तो क्या हो गया? हमारे प्रभु का मजाक उड़ाया, वो क्रूस पर मर गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, और युग युग तक वो जीवित है, वो अनंत काल तक राजा है। हमें भी हंसा जाएगा, हमारा भी मजाक उड़ाया जाएगा, होने दो। हम हमारे प्रभु की तरह पुनरुत्थित हो जाएंगे और उसके साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवादी बनने का ये दूसरा तरीका ध्यान में रखना। हमारे जीवन में परमेश्वर ने किए हुए अद्भुत काम हमें हमेशा दूसरों को बताते रहना ज़रूरी है। हमें उसका स्मरण हमेशा होना चाहिए। आपकी चंगाई होने के 10 साल के बाद भी आपको स्मरण होना चाहिए कि मेरी हालत कैसी थी और प्रभु ने मुझे कैसे चंगा किया। और अभी तीसरा तरीका बहुत महत्वपूर्ण, धन्यवादी बनने का तीसरा तरीका ये है कि अपने आप को परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पित करना, इस सोच को लेकर कि जिसने मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, अब से मुझे अपने लिए नहीं जीना है परंतु उसके लिए जीना है। अपनी मर्जी को पूरा नहीं करना है, उसकी मर्जी को पूरा करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको किसी ने कुछ खाने के लिए दिया ना, एक चपाती भी खाने के लिए दी ना, अगले बार आप सोचते हैं मैं भी इसे कुछ तो देना चाहिए। लगता है कि नहीं लगता है? एक चपाती किसी की खाते हैं तो बार बार लगता है मुझे भी इसको कुछ तो देना चाहिए। और हमेशा लोग दूसरों से लेते हैं और उनको देते भी है। अभी लेने वाले और न देने वाले भी लोग होते हैं, ये तो अलग टाइप के लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं करती हूँ। इनको बस लेना ही समझ में आता है, देना कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन नॉर्मल इंसान, साधारण लोग जब किसी से कुछ लेते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है हमें भी उसको देना चाहिए। किसी ने आपके बर्थडे के लिए आपको छोटा सा भी गिफ्ट दिया, आप उसको पूछते तुम्हारा बर्थडे कब है? क्यों? रिटर्न देना है, वापस करना है। अरे इंसान के साथ इतना ऐसा बर्ताव करते हो तो उसके साथ कैसा करना चाहिए? जिसने जीवन दिया हमारे लिए, जो क्रूस पर मरा, हमारे लिए बलिदान किया, यदि उसने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करके हमें बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान किया, तो अब जाकर हमें अपनी मर्जी से नहीं, परंतु जो हमारे लिए मरा और फिर से जी उठा, उसके मर्जी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। ये जिसको समझ गया है वो धन्य है, जिसे ये सच्चाई समझ गई वो धन्य है। जो मेरे लिए मरा और जी उठा, अब से आगे मुझे उसके लिए जीना है, क्योंकि यदि वो मेरे लिए ना मरता तो मैं आत्मा में मरे हुए हालत में रहता और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। हम क्या करते बताओ? यदि प्रभु का बलिदान ना होता और हमारा उद्धार ना होता तो हम क्या करते? दुनिया में आकर खाते पीते, पाप करते, बुरे काम करते और जानवर की तरह मर जाते, अंत में नरक में जाते। यही तो जिंदगी थी ना। हम अंधकार में ऐसी जिंदगी जी रहे थे, जब सच्चाई पता नहीं थी, जीवनदाता की पहचान नहीं थी, तब ऐसा ही चल रहा था। खाओ पियो, किसी को फंसाओ, किसी को लूटो, कुछ भी पाप करो, कुछ भी बुरा काम करो, सारे अंधकार के बुरे काम करते थे। केवल मेरा 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 स्वार्थ देखते थे और इसी के चलते अपनी पूरी जिंदगी यदि बीत जाती, नरक में जाते हमें कोई आशा या उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज हमें आशा है। हम पापों में जन्मे, पापों में पले, पापों में बढ़े, लेकिन पापों में मरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे पापों को लेकर मर गया है। उसने हमें धर्मी बनाया है। इसीलिए जब हम शरीर में मर जाएंगे, हम प्रभु के साथ आत्मा में अनंत काल जीवित रहेंगे। हम नरक में नहीं जाएंगे। नरक हमारा घर नहीं है। नरक के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसी आग से बचाने के लिए हमारे प्रभु ने लहू बहाया है। उसी भयानक दंड से हमें छुड़ाने के लिए हमारे प्रभु ने बलिदान किया है। तो अभी उस जगह के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता स्वर्ग के साथ है, जहां हमारा सनातन पिता राजा सन के ऊपर बैठा हुआ है, जहां अनगिनत स्वर्ग दूत है। वहां हमारा घर है, वहाँ हमारा नगर है, वहाँ हमारा स्थायी घर है। हम जब धरती का जीवन खत्म करेंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे और अनंत काल हमारे सच्चे पिता के मौजूदगी में हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे। फिर से वहाँ बीमारी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, आंसू नहीं होगा, कष्ट नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रभु ने हमें सब दिया है, क्या हमें उसके लिए जीना नहीं चाहिए? यदि हमने प्रभु की आशीषों को प्राप्त किया और अपनी ही मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, तो हम स्वार्थी लोग हैं। हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं है। इसलिए मैंने आपको 3 तरीके बताए, क्योंकि कई लोग बस पहला तरीका करते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। उनको लगता है हमारा फ़र्ज़ ख़त्म हो गया। केवल प्रभु को थैंक यू बोलने से फ़र्ज़ ख़त्म नहीं होता है। केवल उसे धन्यवाद बोलने से फ़र्ज़ ख़त्म नहीं होता है। धन्यवाद तो बोलना ही चाहिए, उसका धन्यवाद निरंतर करना ही चाहिए, उसके एहसानों के लिए उसकी स्तुति निरंतर करनी ही चाहिए। लेकिन उसके बाद दूसरा कदम भी उठाना है, तीसरा कदम भी उठाना है। हमेशा उसके बड़े कामों के लिए हमें धन्यवादी बनकर दूसरों को ये काम बताते रहना चाहिए और हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहिए। अब से आगे मैं मेरा नहीं हूँ, मैं मेरे प्रभु का हूँ। वो जो कहेगा वो मैं करूँगा।
वो जो कहेगा वो मैं बोलूँगा। हमारा चाल चलन, हमारा बर्ताव, हमारे सोच विचार ऐसे होने चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, जो परमेश्वर को खुश करते हैं, जो परमेश्वर को संतोष देते हैं। ऐसा हमारा चाल चलन और हमारे सोच विचार होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम ये तीनों कदम उठा सकते हैं तो हम पूरी रीति से परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बन गए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर से केवल लेते ही मत जाओ, धन्यवादी बनते जाओ। जो केवल लेते हैं, बहुत लेने से वो अमीर नहीं बनेंगे। ध्यान में रखना, जो केवल परमेश्वर से लेते हैं, बहुत परमेश्वर से लेने से अमीर नहीं बन जाओगे। परमेश्वर से लेने के बाद जब हम उसको प्रतिसाद देते हैं, हमारी प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि हम निरंतर उसका धन्यवाद करते हैं। उसके बड़े कामों के लिए हम दूसरों को बताते रहते हैं और अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करके वो जिससे खुश होता है, उसे जिससे संतुष्टि होती है, ऐसा जीवन बिताते हैं। तब हम धन्यवादी बनते हैं और तब ही जाकर हम सच्चे अर्थ से धनवान बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अमीरी पैसे की नहीं है, ये आत्मा की अमीरी है और हम सब के लिए ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वार्थ छोड़ दो, केवल मांगते मत रहो, धन्यवादी बनते जाओ। परमेश्वर ने आपके ऊपर जो एहसान किए उनको याद करते जाओ। हर दिन हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ और धन्यवादी बनते जाओ, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर संतुष्ट हो जाएगा, खुश हो जाएगा। एक दो आशीष नहीं, परंतु वो आपके जीवन के ऊपर आशीषों की बारिश करेगा। और सबसे बड़ी बात, इस धरती के जीवन के ख़त्म होने के बाद वो हमें उसके पास यानी स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।